गुजरात चुनाव में पहले चरण का मतदान 5 घंटे से जारी। पहले 3 घंटे में 18% तक हुई वोटिंग। पहले चरण के मतदान में लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर दिखी लोगों की कतारें। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है गुजरात चुनाव में पहले चरण का मतदान, लेकिन वलसाड में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। हल्की झड़प के बाद वलसाड के पोलिंग बूथ पर थमा हंगामा। मामूली बात पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। ईवीएम खराब होने की वजह से मोदी के मंत्री भी नहीं दे पाए वोट। नवसारी में पोलिंग बूथ से मायूस लौटे मंगूभाई पटेल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फल्दू ने किया मतदान। जामनगर में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर डाला वोट। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता विजय रूपानी भी पहुंचे मतदान केंद्र। राजकोट में पत्नी के साथ जाकर डाला वोट। सूरत की बीजेपी सांसद दर्शना बेन ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। समर्थकों के साथ जाकर डाला वोट। नवसारी से बीजेपी सांसद सीआर पाटिल ने भी परिवार के साथ डाला वोट, लेकिन मतदान करने से पहले मंदिर में किया पूजा पाठ। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला को पहले चरण के मतदान में बढ़त की उम्मीद। कहा, मोदी राज से त्रस्त है जनता। मोदी के विरोधी केशुभाई पटेल ने राजकोट में डाला वोट। गुजरात की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। केशुभाई पटेल ने भी किसान आत्महत्या और भ्रष्टाचार की कही बात। कहा, गुजरात में लोकशाही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी का राज। अपनी पार्टी जीपीपी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं केशुभाई। कहा, सत्ता से लेकर व्यवस्था परिवर्तन करना ही मकसद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी डाला वोट। पोरबंदर में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। अर्जुन मोढवाडिया ने जताई गुजरात में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद। का कांग्रेस करेगी क्लीन स्वीप। गुजरात में पहले चरण के मतदान में 886 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 1,81,00,000 मतदाता कर रहे हैं फैसला। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों में हो रहा है मतदान। विधानसभा की कुल 87 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पहले चरण में सौराष्ट्र की 48 सीटों पर हो रहा है मतदान। केशुभाई पटेल का गढ़ माना जाता है सौराष्ट्र। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर भी डाले जा रहे हैं वोट। यहां पिछली बार बीजेपी ने मारी थी बाजी। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों की 4 सीटों पर भी हो रहा है मतदान। विकास के चलते बीजेपी को यहां भी जीत की उम्मीद। पहले चरण की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बीजेपी का है कब्जा। 2007 में 49 सीटों पर मिली थी जीत। पिछली बार कांग्रेस की सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हुई थी हालत पस्त। सिर्फ 19 सीटों पर कब्जा कर पाई थी कांग्रेस। पिछली बार इन इलाकों से दूसरे दलों का पत्ता हुआ था साफ। 2007 में खाते में आई थी सिर्फ 3 सीटें। पहले चरण में इस बार बढ़ी 16 और सीटें। परिसीमन के बाद 71 सीटों की जगह हुई 87 सीटें। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान किए खास इंतजाम। देख न पाने वालों के लिए ब्रेल लिपि वाली ईवीएम लगाई। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा, सभापति के लिए पूरा सम्मान। क्रीक के मसले पर मोदी की चिट्ठी का पीएमओ ने ट्वीट कर दिया जवाब। कहा, चिट्ठी में लिखी बातें बेबुनियाद। पीएमओ ने ट्वीट में कहा कि गुजरात चुनाव से ठीक एक दिन पहले ऐसी चिट्ठी लिखना शरारतपूर्ण। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा था, सरकार क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने की रही है तैयारी। सस्ते सिलेंडर के कोटे पर मोइली के जवाब पेट्रोलियम मंत्री को चुनाव आयोग की चेतावनी। कहा, भविष्य में रखें चुनाव आचार संहिता का ख्याल। वीरप्पा मोइली ने दिया सस्ते सिलेंडरों का कोटा बढ़ाने का संकेत। 6 की जगह 9 सिलेंडर करने का प्रस्ताव। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को नहीं मिली राहत। मुलायम की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में सीबीआई आगे उठाएगी कदम। सीबीआई चाहे तो सरकार को दे रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुलायम संतुष्ट, बोले मैं हूं अदालत का शुक्रगुजार, दिया हमें इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने दी डिंपल यादव को राहत, कहा डिंपल नहीं थी सार्वजनिक पद पर, इसलिए जांच की जरूरत नहीं। 2005 में मुलायम के खिलाफ डाली गई थी जनहित याचिका, 2007 में शुरू हुई थी सीबीआई की जांच, 100 करोड़ का मामला। संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरु पर सियासत गरमाई, स्टील मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने की मांग की। बेनी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सांप्रदायिकता की सियासत कर रही है बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत का बेनी को जवाब, अफजल को नहीं तो क्या बेनी को लगनी चाहिए फांसी। बीजेपी ने अफजल गुरु पर सदन में बहस की मांग की, शून्यकाल के निलंबन का दिया सदन में नोटिस। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का बयान, कहा सरकार से उम्मीद, कसाब के बाद अब अफजल गुरु पर करेगी ऐलान। सुषमा स्वराज ने कहा अगर सरकार तय कर देती है अफजल के फांसी की तारीख तो शहीदों को मिल जाएगी असली श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा अफजल गुरु को मिलेगी फांसी, तभी मिलेगी शहीदों को श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, कहा 10 साल से क्यों लटका कर रखी है फांसी। बेनी के बयान पर बोले एनसीपी नेता तारिक अनवर, कहा राष्ट्रपति के फैसले का करना चाहिए इंतजार, अफजल पर बेनी की निजी राय। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह का बयान, अफजल की फाइल गृह मंत्री के पास, सत्र के बाद गृह मंत्री करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया बयान, कहा सभापति के लिए पूरा सम्मान। सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, कहा बगैर रुकावट के चलनी चाहिए संसद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा प्रधानमंत्री की बात से सहमत, सभापति पर पूरा भरोसा। राज्यसभा में मायावती के गुस्से पर पीएम ने की सभापति से बात, संसद की कार्यवाही से हटाया गया बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल सभापति पर उठाया था सवाल, मुलायम ने कहा था सभापति के खिलाफ टिप्पणी गलत। संसद पर हमले की 11वीं बरसी, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष और सहित नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत, अफजल गुरु सहित 4 आतंकवादी पकड़े गए थे। हमले के 1 साल बाद अफजल गुरु को सुना दी गई थी फांसी, अफजल ने कर रखी है दया याचिका की अपील। हमले में शहीदों के परिवार वालों की मांग, इंसाफ तभी मिलेगा जब अफजल को मिलेगी फांसी। संसद पर हमले के बाद भी नहीं चेती है सुरक्षा एजेंसियां, आतंकवादी दिल्ली में कई जगह कर चुके हैं धमाका। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, शिवाजी पार्क में ही रहेगा बाला साहेब ठाकरे का समाधि स्थल, हटाने का सवाल ही नहीं। संजय राउत ने कहा स्मारक के लिए ढूंढी जा रही है जगह, लेकिन समाधि स्थल शिवाजी पार्क में ही रहेगा। कर्नाटक बीजेपी ने बागी विधायकों को भेजा कारण बताओ नोटिस, जवाब देने के लिए दिया 3 दिन का वक्त। हावेरी में येदियुरप्पा की रैली में शामिल होने वाले 14 विधायकों को मिला नोटिस, 7 एमएलसी को भी देना होगा जवाब। छात्र की पिटाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भोपाल में विरोध प्रदर्शन, आरोपी टीचर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। पश्चिम बंगाल में हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, कहा सदन में भी असुरक्षित हैं विधायक। टीएमसी लेफ्ट विधायकों के बीच 1 दिन पहले हुई थी झड़प, 4 विधायक हुए थे घायल। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, प्रश्नकाल रद्द करने पर विपक्ष का विरोध, सभी बीजेपी विधायक 1 दिन के लिए निलंबित। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया सरल मनी स्कीम, आधार कार्ड के जरिए मिलेगा पेंशन, नरेगा, फूड सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ। सतह से सतह पर मार करने वाले परमाणु क्षमता वाले अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण, 700 किलोमीटर तक मार सकती है अग्नि-1 मिसाइल। रफ्तार के कहर के शिकार हुए दिल्ली पुलिस के जवान, बीती रात कार ने 4 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर।
खेलगांव के पास हुआ हादसा। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी कर रहे थे चेकिंग, तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद डाला। घायल पुलिसकर्मी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती, आरोपी कार चालक गिरफ्तार। गाजियाबाद के प्रताप विहार में एक नौजवान का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर दी कूद जाने की धमकी। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम है किशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था ये अजीबोगरीब विरोध। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में सड़क हादसा, स्कूटर सवार की मौत। तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने मारी थी स्कूटर को टक्कर, चश्मदीदों के मुताबिक नाबालिग चला रहा था कार। न्यू अशोकनगर में दीवार गिरने से 5 मासूमों की मौत को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों को पूरे दिन के लिए बाहर निकाला गया। कांग्रेस ने की थी चर्चा की मांग, बीजेपी ने किया अध्यक्ष के फैसले का विरोध। सरकार ने मामले की जांच डिविजनल कमिश्नर से कराने का दिया आदेश, जांच की रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा। पौंटी और हरदीप मर्डर केस में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की खत्म हो रही है आज न्यायिक हिरासत, साकेत कोर्ट में पेशी आज। नामधारी का पीएसी सचिन त्यागी को भी पेशी खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत की मियाद। 6 दिनों तक न्यायिक हिरासत में थे दोनों, पुलिस कुछ और लोगों को कर सकती है गिरफ्तार। गुड़गांव के सनराइज अस्पताल शूटआउट में 3 लोग गिरफ्तार, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी। शूटआउट में घायल जोगिंदर ने कल अस्पताल में तोड़ा दम, घायल पिता का आरएल में चल रहा है इलाज। दिल्ली के दिलशन गार्डन में सेंट्रो कार ने मारी स्कूटर में टक्कर, स्कूटर सवार की गई जान। गुड़गांव में पकड़ा गया शौक और मस्ती के लूटपाट करने वाले गिरोह, मनी एक्सचेंज के बहाने फंसाते थे शिकार। विदेशी मुद्रा बदलने के लिए शिकार के फोन से मनी एक्सचेंज कंपनी में करते थे संपर्क, कंपनी के लोगों की पिटाई कर छीन लेते थे पैसे। बेंगलोर में तीसरी क्लास के बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने बुरी तरह से पीटा, जमीन पर पटकने से टूटे दांत। मध्य प्रदेश के शहडोल शहर में एक छात्रा की सरेआम हत्या, शादी से इनकार करने पर नौजवान ने कुल्हाड़ी से किया वार, आरोपी ने किया सरेंडर। जम्मू के रोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार में सवार 4 लोगों की मौत, एक घायल, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। पंजाब के बठिंडा में कोर्ट के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग, हादसे में एक महिला की मौत। कोर्ट परिसर में फायरिंग से मची भगदड़, हादसे में 2 घायल, आरोपी गिरफ्त में, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला। जोधपुर में छुड़ाए गए 60 से ज्यादा बच्चे, 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई, पुलिस के मुताबिक बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं सभी बाल मजदूर। दिल्ली के सरोजनी नगर पार्किंग के दुकानदार उतरे सड़क पर, बिजली के बकाये की वजह से काट दी गई बिजली। दिल्ली में मदन जुनेजा ने किया बेटे के लिए दधीची दान का फैसला, 35 जरूरतमंद लोगों को मिलेगी नई जिंदगी। हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए थे मदन जुनेजा के बेटे अनमोल, ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान का किया फैसला। 12 दिसंबर 2012 को कई लोगों ने बनाया यादगार, दिल्ली और वाराणसी समेत कई शहरों में अनोखी तारीख को आया नन्हा मेहमान। रांची में संतोष गुप्ता के घर 12 तारीख आने के साथ ही आया घर का चिराग, 12:12 पर हुआ जन्म। रायपुर में 12 गायकों और 12 श्रोताओं के साथ सजी संगीत की महफिल, मंगलवार रात 12 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक चला संगीत का कार्यक्रम। नागपुर टेस्ट में ट्रॉट और पीटरसन की जोड़ी बनी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द, तीसरे विकेट के लिए 75 रन से ज्यादा जोड़े। नागपुर टेस्ट के पहले सेशन में भारतीय टीम को 2 सफलता, ईशांत ने दोनों ओपनर्स को किया आउट। ईशांत शर्मा ने पहले निक कॉम्पटन को किया आउट, कप्तान धोनी ने लपका कैच, कप्तान कुक हुए फेल। अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय टीम में 2 बदलाव, युवराज और जहीर जगह रविंद्र जडेजा और पीयूष चावला टीम में। 1986-87 के बाद पहली बार भारतीय टीम में 4 स्पिनर्स को मौका, अश्विन, ओझा के साथ चावला और जडेजा।